नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। भगवंत मान होंगे राज्य के अगले मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों ने 2024 के चुनाव की तय कर दी है दिशा। और श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 3 अप्रैल को पानीपत में किया जाएगा राज्य स्तरीय समारोह। अब समाचार विस्तार से। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। आज अपने पूरे मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री पंजाब राजभवन इस्तीफा देने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ सभी कैबिनेट मंत्रियों ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश की। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने चरणजीत सिंह चन्नी को नए मुख्यमंत्री द्वारा शपथ लिए जाने व सरकार के गठन तक कार्यभार संभालने को कहा है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम के अनुसार राज्य की 117 सदस्यीय विधानसभा में आम आदमी पार्टी को 92 सीटों पर जीत हासिल करके पूर्ण बहुमत मिला है, जबकि कांग्रेस को 18 सीटें मिली हैं। शिरोमणि अकाली दल को 3, भारतीय जनता पार्टी को 2, बहुजन समाज पार्टी को 1 और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान ने कहा है कि वो कल पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेंगे। समाचारों में कहा गया है कि शपथ ग्रहण समारोह 16 मार्च को होगा। आज भगवंत मान नई दिल्ली में अपनी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को मिलने के लिए रवाना हो गए हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने नई बनने वाली सरकार को उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई लोक कल्याण की नीतियों को जारी रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि लोगों ने चुनाव के दौरान जो भी फैसला लिया है वो उसे मंजूर करते हैं। उल्लेखनीय है कि चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव के दौरान जिन 2 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे थे, हार गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, राजिंदर कौर भट्टल और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को भी चुनाव के दौरान हार का सामना करना पड़ा है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी चुनाव हार गए हैं। चन्नी मंत्रिमंडल के 9 सदस्यों को हार का सामना करना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी की गरीब हितैषी नीतियों और कुशल प्रशासन पर मुहर लगा दी है। कल शाम नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इन चुनाव परिणामों ने 2024 के चुनाव की दिशा तय कर दी है। श्री मोदी ने कहा है कि सरकार ने न केवल शासन प्रणाली में सुधार किया है, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बनाए रखी है। भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को आश्वस्त किया है कि सरकारी सुविधाएं प्रत्येक निर्धन तक पहुंचेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह से इस चुनाव में माताओं, बहनों और युवाओं ने भाजपा को पूरा सहयोग दिया, वो अपने आप में एक दूरगामी संदेश है। उन्होंने लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेने वाले सभी मतदाताओं को बधाई दी। देश में अब तक 179 करोड़ 72 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल 16,73,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर अब 98.7% है। कल 6,000 से अधिक रोगी कोविड संक्रमण से मुक्त हुए। इस महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,24,26,328 हो गई है। कल 4,000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में फिलहाल 42,219 रोगियों का उपचार चल रहा है। दैनिक संक्रमण की दर 0.52% है और साप्ताहिक संक्रमण की दर 0.55% है। कल इस महामारी से 255 रोगियों की मौत हुई। देश में अब तक 77 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। कल 8,12,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। केंद्र सरकार अब तक 181 करोड़ 77 लाख से अधिक टीके राज्यों को निःशुल्क उपलब्ध करवाए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब भी राज्यों के पास 16 करोड़ 70 लाख से अधिक टीके उपयोग के लिए शेष हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि सिखों के नवम गुरु हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 3 अप्रैल को पानीपत में एक राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पानीपत में दरबार साहिब की प्रतिकृति भी स्थापित की जाएगी। इसमें हरियाणा व पंजाब के श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भाग लेने की उम्मीद है। समारोह का उद्देश्य श्री गुरु तेग बहादुर जी के सामाजिक सद्भाव और भाईचारे के संदेश को प्रचारित करना है। मुख्यमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक पीठ स्थापित करने की भी घोषणा की। इस पीठ के माध्यम से श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर शोध कार्य किए जाएंगे, जिससे उनकी जीवनी को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा और समाज विशेषकर युवाओं के साथ साझा किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व समारोह के संबंध में गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए की। नवम गुरु गुरु तेग बहादुर जी की 400 साला प्रकाशोत्सव को कैसे धूमधाम से मनाया जाए। ये ठीक है कि देश का इतिहास हमारा जब से हम जानते हैं तब से बहुत बड़ी संख्या में ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनकी जीवनी के बारे में हम चर्चा करते हैं, उनकी घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं, व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करते हैं, विचारधारा के बारे में चर्चा करते हैं और उन स्थानों के बारे में भी चर्चा करते हैं जिन स्थानों के साथ उन महापुरुषों का संबंध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च 2021 से देश के कुछ हिस्सों में हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के लिए विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम पहले ही शुरू हो चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के सुचारू आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में विशेष टीमों के गठन के साथ साथ पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। हरियाणा का न केवल श्री गुरु तेग बहादुर जी के साथ बल्कि सभी 10 सिख गुरुओं के साथ एक विशेष नाता रहा है, क्योंकि उनमें से अधिकांश ने कुरुक्षेत्र और लोहगढ़ में अपनी यात्रा की है, जो कभी सिख राज्य की राजधानी थी। विचार किया गया कि हम प्रारंभ में भले ही इस वर्ष के कार्यक्रम नहीं कर पाए, लेकिन अब जो ये समय है 1-1.5 महीने का, इसमें उनकी यादगार में उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके सम्मान में ये जो 400वां प्रकाशोत्सव का जो पर्व है इसको हम जरूर मनाएं। पहले भी हमने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के, श्री गुरु नानक देव जी के ऐसे जब भी अवसर आए हैं तब हमने पूरे हरियाणा की जनता की ओर से, सरकार की ओर से मिल करके और ये कार्यक्रम किए हैं। मनोहर लाल ने कहा कि राज्य के युवाओं को दुनिया के सबसे महान मानवतावादी सिख गुरुओं के जीवन से समर्पण और बलिदान की भावना सीखने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने समिति के अधिकांश सदस्यों की मांगों को स्वीकार करते हुए कहा कि इस राज्य स्तरीय धार्मिक समारोह में प्रसिद्ध रागी और कथावाचकों को बुलाया जाएगा, जो अपने आप में आकर्षण रहेगा। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा है कि आगामी 19 मार्च से 4 अप्रैल तक आयोजित किए जाने वाले 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट्स मेले 2022 के दौरान जम्मू कश्मीर थीम राज्य होगा तथा उज्बेकिस्तान फॉरेन पार्टनर होगा। संजीव कौशल ने 35वां सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 2022 की तैयारियों के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि मेले की सभी तैयारियां समय पर सुनिश्चित करें, ताकि यहां आने वाले आगंतुकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। उन्होंने कहा कि प्रतिभागियों और आगंतुकों के साथ बेहतर तालमेल के लिए सूरजकुंड मेला मैदान में सार्वजनिक सुविधाओं को मजबूत किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सूरजकुंड की तरफ आने वाली सभी सड़कें समय से बना ली जाएं और साफ सफाई की व्यवस्था भी बेहतर ढंग से की जाए। मेले के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी तैनात किया जाए। उन्होंने सभी स्थानों पर बैरिकेडिंग और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी निर्देश दिए। मेले में भागीदारी करने के लिए अभी तक 30 देशों ने सहमति दे दी है। पिछली बार आयोजित किए गए मेले में करीब 12 लाख पर्यटक आए थे और कारीगरों ने 12,000 स्टॉल लगाई गई थी और इस बार और अधिक पर्यटक आने की उम्मीद है।
आज़ादी का अमृत महोत्सव सप्ताह मनाए जाने के कार्यक्रमों के अंतर्गत चंडीगढ़ की लेज़र वैली में रीजनल आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें उन सभी आज़ादी के महान संग्रामियों के विवरण और उन द्वारा किए गए कामों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। प्रदर्शनी के संबंध में जानकारी देते हुए चंडीगढ़ आवास बोर्ड के सचिव व हॉस्पिटैलिटी विभाग के निदेशक राकेश पोपली ने इस प्रदर्शनी के संबंध में जानकारी दी। पीआईबी रीजनल आउटरीच ने यहाँ पे लेयर वैली पे जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 75th ईयर सेलिब्रेशन आज़ादी का महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा स्टॉल का ऑर्गेनाइज करा हुआ है और हमारे जो हीरोज़ हैं जिन्होंने हमें इंडिपेंडेंस दिलाई है, उनको बहुत अच्छी तरीके से उनकी जो कंट्रीब्यूशन है इस कंट्री के लिए उसको डिपिक्ट किया गया है। श्री पोपली ने इस ऐतिहासिक प्रदर्शनी को सबके लिए महत्वपूर्ण करार देते हुए इसे देखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ये प्रदर्शनी विद्यार्थियों के लिए विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो अपना मास्क पहन रहा हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।